जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम सीखने जा रहे हैं सिंथेसिस फॉर कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस सीखने के सीरीज में दोस्तों ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने जो सिंथेसिस सीखा है वो सिंपल सेंटेंस के लिए सीखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वो वीडियो पहले ज़रूर देख लेना। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, सिंथेसिस फॉर कंपाउंड सेंटेंस। तो पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि सिंथेसिस का मतलब क्या है। तो दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन, मिक्स करना, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को जुड़ाकर एक सेंटेंस बनाना, उसे कहा जाता है सिंथेसिस। मतलब फॉर्मेशन होगा, राइट। अब जब हम दो सेंटेंस को मिक्स करेंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस को मिक्स करेंगे, तो उनके मिक्स करने से जो नया सेंटेंस बनेगा वो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। अब इन डिटेल आप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है ये जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस इस टाइटल के साथ एक लिंक मिलेगी, वो ज़रूर देख लेना। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि सिंपल सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें वन मेन क्लॉज होता है। कंपाउंड मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें टू मेन क्लॉजेस होते हैं और उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव कंजक्शन से ज्वाइन किया जाता है जनरली। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब ऐसा जिसमें एटलीस्ट एक मेन क्लॉज और एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जिन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन किया जाता है। तो इन डिटेल आप उस लिंक के थ्रू ये सब सीख लेना। तो दोस्तों, आज हम जो सिंथेसिस सीख रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जुड़ाकर एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ये हम पहले सीख चुके हैं, लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है। हम वन बाय वन सीखेंगे कि एक ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए बिगिन करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो पहला ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जुड़ाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब पहली बात यह है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से, राइट। तो उसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, और वो है फैन बॉयज। आपको दिख रहा है यहाँ पर FANBOYS, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज तो ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। अब इनका फुल फॉर्म क्या है? F फॉर A एंड, N नॉर, B बट, O और Y यट, S सो। तो दोस्तों, इन सभी को कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब इनका यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस जुड़ाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं उसका एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, आई लाइक इंग्लिश, आई टीच इट। आई लाइक इंग्लिश ये पहला सिंपल सेंटेंस है, आई टीच इट ये दूसरा सिंपल सेंटेंस है। अब इन दोनों को हमें जुड़ाना है, इनमें से एक सूटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करके। देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मुझे इंग्लिश पसंद है, और यहाँ पर है मैं वो पढ़ाता हूँ। इसका मतलब मैं जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? कि वो मुझे पसंद है, वो लैंग्वेज मुझे पसंद है, या इंग्लिश मुझे पसंद है ना। तो जब ऐसे रीज़न की कंडीशन होती है तो वहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, एक तो होता है फॉर या फिर सो। चलिए देखते हैं कैसे इसका सिंथेसिस बनेगा। तो ये लिख दे रहा हूँ मैं पहला सेंटेंस, आई लाइक इंग्लिश। देखिए कोई चेंज नहीं, आई लाइक इंग्लिश। अब मैं क्यों पढ़ाता हूँ? आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है। नेक्स्ट, आई टीच इट, इसलिए मैं वो पढ़ाता हूँ, है ना। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है यहाँ पर कॉमा, और यहाँ यूज़ करेंगे हम सो आई टीच इट। देखिए
आई लाइक इंग्लिश, आई टीच इट। दो सिंपल सेंटेंसेस, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? आई लाइक इंग्लिश सो आई टीच इट। मुझे इंग्लिश पसंद है इसलिए मैं वो पढ़ाता हूँ। आप समझ रहे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ चुके हैं। अब यही सेंटेंस मैं फॉर यूज़ करके जुड़ाना चाहता हूँ, तो फॉर मतलब रीज़न होता है ना, तो हमें सिर्फ थोड़ी सी ऑर्डर बदलना पड़ेंगी। तो कैसे बनेगा देखिए। अब हमें जो सेकंड सेंटेंस है उसे पहले ले लेना है। आई टीच इट मतलब इंग्लिश, राइट? तो मैं कहूँगा आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। क्यों? फॉर आई लाइक इट। आई टीच इंग्लिश फॉर आई लाइक इट। अब ये दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे। आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे। देखते हैं दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल। आई लाइक मैथ्स, मुझे मैथ्स पसंद है। आई डू नॉट टीच इट, आई डू नॉट टीच इट, मैं वो नहीं पढ़ाता। अब देखिए दोस्तों, पसंद है और पढ़ाता हूँ, ये सिमिलर ऑर्डर में के दो सेंटेंसेस हो गए। यहाँ पर अपोजिट कंडीशंस है, मुझे मैथ्स तो पसंद है और यहाँ पर कहा गया है कि वो मैं नहीं पढ़ाता। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे जुड़ाने के लिए हमारे पास जो कंजक्शन अवेलेबल है उसे वो है बट, और दूसरा होता है सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से यट। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बट इन दोनों को जुड़ाने के लिए। तो देखते हैं कैसा बनेगा सेंटेंस। आई लाइक मैथ्स, मुझे मैथ्स पसंद है, बट यहाँ पर मैं कॉमा दे दूंगा, बट आई डू नॉट टीच इट। मुझे मैथ्स तो पसंद है पर मैं वो नहीं पढ़ा था। आप समझ रहे? अब इसे ही मैं यट से भी लिख सकता हूं। आई लाइक मैथ्स, मुझे मैथ्स पसंद है, यट बट की जगह पर मैं यूज करूंगा यट, फिर भी आई डू नॉट टीच इट, मैं नहीं पढ़ाता। यट और बट यहाँ पर हम सिमिलर यूज के लिए सिमिलर मीनिंग के साथ यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये है दो एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू हमने जाना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब इन सभी के लिए आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना पड़ेगी और आसानी से आप ये समझ जाओगे। चलिए देखते हैं अगला तरीका कंपाउंड सेंटेंस बनाने का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सेमीकोलन, इसे कहा जाता है सेमीकोलन, राइट? ये जो पंक्चुएशन मार्क है हम इसे सेमीकोलन कहते हैं। अब इसका यूज़ करके भी हम यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब क्या करना है, बस हमें जहाँ पर हम कोई कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं इनमें से कोई एक, उसकी जगह पर हमें सेमीकोलन यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर उसे नहीं लिखा है, बस आपको प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। अब ये जो सेंटेंस है आई लाइक इंग्लिश, आई टीच इट, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो इसकी जगह पर हमें बस रख देना है ये सेमीकोलन, और सेंटेंसेस जैसे कि वैसे रहेंगे। आई लाइक इंग्लिश, यहाँ पर आएगा सेमीकोलन और आगे आई टीच इट। तो बस इतना आसान है सेमीकोलन का यूज़ करना, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिखे। आशा करता हूँ आप ये समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं तीसरा तरीका, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव, अब एक्चुअली क्या होता है, इस टाइप में दो वर्ड्स के मिक्सचर से एक कंजक्शन बनता है। जैसे यहाँ पर है ईदर और, इसी की जैसा होता है नीदर नॉर। यहाँ पर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना? तो इन्हें कहा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब ये कब यूज़ करते हैं? जैसे ईदर और का मतलब होता है ये या फिर वो, नीदर नॉर का मीनिंग होता है ये भी नहीं और वो भी नहीं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी मीनिंग होता है सिर्फ यही नहीं वो भी, राइट? तो चलिए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल जिसमें कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। याद रहे कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉजेस आते हैं। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, आई लाइक इंग्लिश एक पहला मेन क्लॉज, आई टीच इट दूसरा मेन क्लॉज, आई लाइक मैथ्स ये पहला मेन क्लॉज, आई डू नॉट टीच इट ये दूसरा मेन क्लॉज। चलिए इसके लिए ट्राई करते हैं। राइट इट,
डू नॉट राइट एट ऑल, राइट इट, डू नॉट राइट एट ऑल। देखो दोनों अपोजिट बातें हो रही है ना, तो इस कंडीशन में हमें यूज़ करना होता है ईदर और। तो हम कहेंगे पहले एक्शन से पहले ईदर, ईदर राइट इट, ईदर राइट इट। फुल स्टॉप की जगह पर यूज़ करना है और। देखिए ईदर और, ये है यहाँ पर ईदर, यहाँ पर है और, ईदर और। मतलब इस पहले मेन क्लॉज के स्टार्टिंग में हमने यूज़ किया है ईदर और इसके एंडिंग में यूज़ किया है और। ईदर राइट इट और डू नॉट राइट एट ऑल, जैसे कि वैसा। ईदर राइट इट, एक तो ये लिखो, और या फिर डू नॉट राइट एट ऑल, या कुछ भी मत लिखो। एक तो यही लिखो या फिर कुछ भी मत लिखो, ये इसका मीनिंग है। आशा करता हूँ कि आप ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। दे सिंग सॉन्ग्स, दे डांस। दे सिंग सॉन्ग्स, दे डांस, मतलब उनके दो एक्शन बताए गए हैं और यहाँ पर कोई अपोजिट नहीं है, जैसे यहाँ पर है राइट इट डाउन और डू नॉट राइट एट ऑल, राइट, ऐसा अपोजिट नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो सूटेबल कंजक्शन है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ये सिर्फ सिंगिंग ही नहीं करते, साथ में डांसिंग भी करते, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे दे, ये है कॉमन सब्जेक्ट जिसे हमें लेना है एक बार। अब व्हाट इज अनकॉमन, अनकॉमन क्या है इसमें, सिंग सॉन्ग्स और यहाँ पर है डांस, ये अनकॉमन पार्ट है, दोनों अलग अलग हिस्से है। तो इस पार्ट से पहले नॉट ओनली, दे नॉट ओनली, अब ये पार्ट में जुड़ा दूंगा सिंग सॉन्ग्स, दे नॉट ओनली सिंग सॉन्ग्स। अब अनदर अनकॉमन पार्ट क्या है, डांस, तो यहाँ पर हमें लेना है बट ऑल्सो, बट ऑल्सो और फिर वो पार्ट जो अनकॉमन है बट ऑल्सो डांस। अब हमारा क्वेश्चन है दे सिंग सॉन्ग्स, वो गाने गाते हैं, दे डांस, वो नाचते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम जुड़ाएंगे और कहेंगे कि वो सिर्फ गाने गाते ही नहीं, नाचते भी है ना, हम ऐसा कहते हैं। तो फिर यहाँ पर आंसर बनेगा दे नॉट ओनली सिंग सॉन्ग्स बट ऑल्सो डांस। आर यू गेटिंग? आशा करता हूँ आप ये समझ रहे हैं। और यहाँ पर है दोस्तों फोर्थ टाइप या फोर्थ वे टू हैव द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बनाने का यहाँ पर है चौथा तरीका, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है मोरओवर, हेंस, देयरफॉर, हाउएवर, एटसेट्रा। इन्हें कहा जाता है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। चलिए इसका यूज़ करके हम देखते हैं कैसे सिंथेसिस बनेगा या कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। आई स्टडीड द लेसन, आई स्टडीड द लेसन, ये है एक मेन क्लॉज, मतलब सिंपल सेंटेंस। आई सॉल्व द एक्सरसाइज, ये है दूसरा मेन क्लॉज, मतलब दूसरा सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर एक काम बताया गया है कि मैंने लेसन की पढ़ाई की, पढ़ लिया, राइट। और दूसरा है एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली, मतलब उसी लेसन की होंगी, राइट। तो यहाँ पर दो साइमल्टेनियस एक्शन दिए गए, पहले पढ़ना और बाद में उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना, है ना। अब इन दो सेंटेंसेस को हम कंजक्टिव एडवर्ब से जुड़ाना चाहते हैं, इसलिए हमें इनमें से किसी को यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली इन्हें ज्वाइन करने के लिए हम प्रीवियस में से भी कोई एक यूज़ कर सकते हैं, सूटेबल बना, पर यहाँ पर हमें कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ करना है। तो मतलब मैंने यहाँ पर जो दो काम किए हैं वो एक के बाद एक हुए हैं। तो हम कहते हैं मैंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, मैंने ये जो किया, मैंने इतना ही नहीं किया, मैंने वो भी किया है क्या नहीं। या हम कहते हैं इसके साथ साथ मैंने वो काम भी किया है। तो इस कंडीशन में जो सेंटेंस बनता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, और वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है कंजक्टिव एडवर्ब्स को। तो देखिए आंसर कैसे बनेगा, आई स्टडीड द लेसन, जैसे कि वैसा मेन क्लॉज, आई स्टडीड द लेसन। अब इस फुल स्टॉप को चेंज करना है हमें सेमीकोलन में, आई स्टडीड द लेसन, सेमीकोलन। अब यहाँ पर सूटेबल क्या है, मोरओवर, हेंस, एटसेट्रा। अब हेंस जब यूज़ करते हैं हम रीज़न बताते हैं, मोरओवर जब यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसके साथ मैंने और भी कुछ किया है या और भी कुछ हुआ है।
तो इस केस में यूज़ किया जाता है मोर ओवर। तो यहाँ पर दो काम है, राइट, इसलिए सूटेबल वन है मोर ओवर। आई स्टडीड द लेसन मोर ओवर, इसके बाद हमें देना है कॉमा और लिखना है दूसरा क्लॉज या दूसरा सिंपल सेंटेंस, आई सॉल्व द एक्सरसाइज। मोर ओवर आई सॉल्व द एक्सरसाइज। देखिए क्या बना आंसर, आई स्टडीड द लेसन मोर ओवर आई सॉल्व द एक्सरसाइज। है ना आसान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वी वेयर टायर्ड, हम थके हुए थे। वी वर्क, हमने काम किया। अब जनरली हम थके हुए तो काम नहीं करेंगे, नहीं किया, ऐसा इसका सेंस हम अंदाज लगा सकते हैं, पर थके हुए होने के बावजूद यहाँ पर काम किया गया है ना। तो इस कंडीशन में हमें जो कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ करना होता है वो होता है हाउएवर। हम कहते हैं ना फिर भी, मतलब हम थके हुए थे फिर भी हमने काम किया, तो यहाँ पर सूटेबल वन होता है हाउएवर, जिसका मीनिंग होता है फिर भी। तो फिर आंसर बनेगा वी वेयर टायर्ड, हम थके हुए थे। सेमीकोलन हाउएवर, फिर भी, कॉमा, दूसरा सिंपल सेंटेंस वी वर्क। अब आंसर बना वी वेयर टायर्ड हाउएवर वी वर्क, हम थके हुए थे फिर भी हमने काम किया। है ना दोस्तों आसान। तो दोस्तों आज हमने सीखा है सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस बनाना, जहाँ पर हमने देखे हैं 4 तरीके या 4 वेज जिनके थ्रू कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। बस दोस्तों आपको याद रखना है कि सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उनके मीनिंग्स कैसे है, अकॉर्डिंगली हमें इनमें से सूटेबल कोई मेथड यूज़ करनी है और वहाँ पर 2 सिंपल सेंटेंसेस को जुड़ाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जहाँ पर इनमें से 2 तरीके भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज हमने ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस की है ये आपको अच्छे से समझ में आई है। इस वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में सिंपल सेंटेंस, और आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे 2 सिंपल सेंटेंसेस को जुड़ाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे ताकि आप अच्छे से ग्रामर सीख सकते हो और उसे इम्प्रूव भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।